गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? मज़े में हो? फर्स्ट ऑफ द सबको हैप्पी न्यू ईयर। ओके, नया साल शुरू हो गया, दिवाली फिनिश हो गई, सब फेस्टिवल भी हमने एंजॉय कर लिए। अब क्या बारी है? अब पढ़ाई की बारी है। ओके, तो आज हम हमारे हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर यानी पोएम नंबर 9 शून्य उसका अभ्यास करेंगे। तो अभी बच्चों सबने अच्छी तरह एंजॉय कर लिया है फेस्टिवल, तो अभी सब हम पढ़ाई में ध्यान देंगे। ओके, हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है और सेकंड टर्म का ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, पोएम 9 नाम है शून्य। यह कविता में अंक शून्य के बारे में बताया है। शून्य आपको पता है ना, आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो यह है शून्य। शून्य के बारे में आपको तो पता ही है। आपको पता है शून्य, शून्य मीन्स शून्य का कोई मूल नहीं होता। यानी 1 गिनो, 2 गिनो, 3 गिनो, तो वो सब अंक है। तो कोई ना कोई चीज़ में वो काउंटिंग होती है, पर ज़ीरो में कोई काउंटिंग होती है? नहीं होती है। पर शून्य जब किसी भी अंक के साथ जुड़ता है तो उस अंक की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। वो पता है आप सबको? जैसे एक होता है, उसके पीछे शून्य लगाओ तो क्या हो जाता है? 10 हो जाता है ना। वैसे तो यह कविता के अंदर हम शून्य के महत्व के बारे में जानेंगे, और शून्य के महत्व के बारे में जान के कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि हमें अमीर और गरीब का भेद नहीं करना चाहिए। गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब हो तो भी हमारे साथ बैठ सकता है, हमारे साथ खेल सकता है, हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, अमीर भी हमारा फ्रेंड हो सकता है। यानी हमें कभी भी किसी आदमी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, चलो पहले यह बताओ, आप सबको यह पता है कि यह जो शून्य है वो शून्य की खोज किसने की है? वो आपको पता है? चलो मैं आपको बताऊं। जीरो, जीरो यानी कि शून्य, शून्य की खोज किसने की और कब? तो विश्व में पहली बार जीरो, जीरो यानी शून्य का इस्तेमाल भारत में ही शुरू किया गया था। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि हमारा देश भारत है, उसमें सबसे पहले शून्य की शुरुआत हुई थी। आज इसी महान खोज ने गणित और विज्ञान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शून्य की खोज किसने की? इसका उत्तर है यानी कि शून्य की शोध आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आचार्य आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जीरो की 5वीं सदी में एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। आज पूरा विश्व इस बात पर राजी है कि विश्व को शून्य की अनुपम देन किसने दी थी? हमारे देश भारत ने दी थी। ओके बच्चों, तो आप सबको समझ आ गया शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ओके, चलो अभी हम आगे क्या करेंगे बताओ? अभी हम ये कविता पढ़ेंगे और ये कविता के बारे में जानेंगे। ओके, चलो चलो। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन उसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहले मैं सोचता था कि शून्य का तो कुछ मतलब ही नहीं है, शून्य का कोई मूल है नहीं, है ना। तो वैसे भी कवि वो ही सोचते थे कि शून्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, शून्य का क्या मतलब है। पर शून्य में कितनी ताकत है वह अभी कवि ने जान लिया है। पर वो कैसे जाना है देखो आगे। ओके, अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। अगर देखो एक के साथ शून्य को लगाओ तो ये क्या बन गया? 10 बन गया। और 1 और 10 दोनों में कितना फ़र्क है? एक के अंदर हम जैसे शून्य को लगाया तो 10 बन गया, यानी उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई ना, उसकी काउंटिंग 10 गुना बढ़ गई। वैसे अभी यह जो 10 है उसके पीछे हम दूसरा एक शून्य लगाए तो क्या बन जाता है?
तो बन जाता है 100। तो देखो अभी भी 10 था, 10 के पीछे हमने एक शून्य लगाया तो 100 बन गया। तो देखो 10 का मूल्य और 100 का मूल्य, आपके पास 10 की नोट हो तो क्या चीज़ आप खरीद सकते हो, 100 की नोट हो, 100 रुपया हो तो आप क्या खरीद सकते हो, ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो ना। यानी 100 की मूल्य कीमत ज़्यादा हो गई, यानी एक शून्य 10 के अंदर लग गया तो बन गया 100 और उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। समझ में आया ना बच्चों। चलो अभी आगे देखें। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। 100 के अंदर एक शून्य लगा दो तो क्या बन जाता है, वो अंक 1000 बन जाता है। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। यानी 100 के अंदर आपने एक शून्य लगाया तो क्या बन गया, 1000 बन गया। फिर 1000 के अंदर एक शून्य लगाया तो 10,000 बन गया। जैसे देखो 100 था, 100 के अंदर आपने एक शून्य लगाया तो ये बन गया 1000। अभी देखो 100 रुपया हो आपके पास और आप क्या चीज़ खरीद सकते हो, और 1000 रुपया हो आपके पास तो आप 1000 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो ना। 1000 रुपये की चीज़ हो और आप 100 रुपये लेके जाओ तो खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो कीमत 1000 से कम है। यानी देखो 100 के अंदर एक ही शून्य लग गया तो 1000 बन गया और उसकी कीमत कितनी हो गई, 10 गुना बढ़ गई ना। देखो अभी समझ आया ये शून्य का मूल्य। फिर यह 1000 है, उसके अंदर फिर से एक शून्य को डाला तो क्या बन गया, 10,000। तो 1000 रुपया और 10,000 रुपये में कितना फ़र्क है। 10,000 में 10,000 की चीज़ हो तो आप 1000 रुपये में नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1000 रुपया कम है 10,000 से। तो 1000 के अंदर आपने एक शून्य लगाया तो बन गया 10,000। देखो उसकी भी कीमत 10 गुना बढ़ गई ना। देखो अभी समझ आया, शून्य का मूल्य तो कितना अनमोल है। वो जहाँ पर जिसके भी पीछे लगता है उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। बढ़ गया ना। देखो पहले 10 आया, 10 के पीछे एक शून्य लगाया तो 100 बन गया, 100 के पीछे एक शून्य लगाया तो 1000 बन गया, 1000 के पीछे एक शून्य लगाया तो 10,000 बन गया। तो 10 गुना चीज़ उसकी कीमत बढ़ गई ना। अभी देखो आगे। हाँ, कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बड़ी हुई पाओगे। यानी मैंने पहले आपको जैसे बताया कि गरीब और अमीर का भेद हमें रखना नहीं चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब हो या अमीर हो। पर आप देखो कोई भी काम हो तो आप अकेले काम करो और वो काम कितने समय में फिनिश होता है, आप अकेले हो और काम करो तो चाहे 2 घंटे का काम हो तो अकेले हो तो 2 घंटे में फिनिश हो। पर जब आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई भी साथी हो, वो आपके साथ वही काम आपके साथ करवाए आपको, तो वह काम जो 2 घंटे का है वो काम कितने में फिनिश हो जाएगा, 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा ना। यानी आप अकेले की ताकत और आपके दोस्त की भी ताकत दोनों में साथ हो गई तो ताकत में बढ़ावा हो गया ना। जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बड़ा सा पलंग है, ठीक है, और आपको उसको हटाना है। आपने ताकत लगाई, नहीं हट रहा है, आपने और ज़्यादा ताकत लगाई फिर भी वह पलंग नहीं हटा। फिर क्या हुआ, फिर आपका दोस्त बाजू में जो रहता था वो दोस्त आपका आया और उसने कहा कि चल दोस्त मैं आपकी मदद कर दूं। उसने हाथ लगाया और आपने भी हाथ लगाया और ज़ोर से खींचा वो पलंग और वो पलंग खींच गया। तो देखो आप अकेले जो काम करते थे और आपका दोस्त मिलके जो काम करे, पहले पलंग नहीं खिसका आपसे, आपका दोस्त आया और आपकी और उसकी दोनों की ताकत मिला के वो पलंग खस गया। तो वैसे ही हम अकेले हो तो हमारी ताकत कम होती है, पर हमारे साथी मिल जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ बातें नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। गरीब में भी ताकत होती है, वो भी सब कुछ कर पाते हैं। बस हमें क्या करना है, सबको साथ में लेके चलना है ना। हमें कभी भी अमीर गरीब का भेद करना नहीं चाहिए, बड़े छोटे का भेद करना नहीं चाहिए। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है, हम एक तो फर्स्ट ऑफ द क्या सिखाती है कि जब हम अकेले काम करते हैं तो हमारी ताकत कम होती है, पर उसमें बहुत सारी ताकत मिलानी हो, यानी हमारे सारे दोस्तों की, रिश्तेदारों की ताकत उसमें जुड़ जाए
तो वो काम आसानी से और कम समय में हो सकता है। यानी ज़्यादा ताकत हो, हमसे ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा ताकत है और काम कम समय में हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि जब अमीर और गरीब की बात आए कि गरीब इसके पास तो पैसे नहीं है, ये क्या कुछ काम कर पाएगा, ये क्या मेरे पास खड़ा रह पाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, हम सब एक ही है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? आशा है कि यह कविता शून्य आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको यह कविता के प्रश्न के उत्तर और भाषा ज्ञान अच्छी तरह आपकी नोटबुक में लिखना है, पर क्या राइटिंग अच्छे निकालोगे। ओके, और ये कविता भी आपको अच्छी तरह लर्न करनी है। ओके बच्चों, समझ आ गया? ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।